अगर तुम एनीमे देखते हो मगर फिर भी इन दोनों को नहीं पहचानते तो बेटे तुम कौन से एनीमे देख रहे हो? इंटरनेट के कौन से गलियों में भटकते रहते हो? अभी के अभी पापा को ताके बोलो इंटरनेट कनेक्शन काटने के लिए और तुम्हारा हिस्ट्री चेक करने के लिए। भाई अभी भी टाइम है, संभल जाओ वरना तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार है। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते करते मुझे ये वीडियो मिला। गोजो वर्सेस साइतामा। गोजो सातोरू और साइतामा दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स हैं और दोनों ही किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम चेंज कर सकते हैं। साइतामा जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स को एक ही पंच में डिफीट कर सकता है और गोजो सातोरू अगर वो तुम्हें मॉलेस्ट भी करता है तो तुम उस पे मॉलेस्टेशन का केस भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसने कभी तुम्हें छुआ ही नहीं। तो एनिमे फैंस के बीच में इन दोनों को लेके एक डिबेट रहता है कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इन दोनों का अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आउटकम तुमको शॉक कर सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इनके पावर को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. गोजो सातोरू द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर इन द एंटायर जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड। बंदे का नाम ही काफी है एनिमीज के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए। ये एक अकेला बंदा इतना पावर और ऑथोरिटी होल्ड करता है कि ये जब तक सील्ड नहीं हुआ था जुजुत्सु हायर अप्स भी इसके डिसीजन के ऊपर कुछ कह नहीं सकते थे। बंदे ने सिंगल हैंडेडली यूजी इतादुरी और यूटा ओकोत्सु का डेथ सेंटेंस रोक दिया था। गोजो सातोरू का कर्स एनर्जी अनलिमिटेड है। इसका कर्स टेक्निक है इन्फिनिटी व्हिच मैनिपुलेट्स विद स्पेस। When activated कोई बंदा इसे टच भी नहीं कर सकता है और अटैक्स सारे इसके पास ही आते ही स्लो हो जाते हैं। Nobody can touch him but he can। और लिमिटलेस कर्स एनर्जी होने की वजह से गोजो इसे हर समय एक्टिव करके रखता है। इन्फिनिटी का एडवांस वर्जन है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड एंड ब्लू। रेड जो किसी भी अप्रोचिंग अटैक या चीज को दूर पुश कर सकता है और ब्लू जो किसी भी चीज को अपने तरफ खींच सकता है। और अगर इन दोनों को मिला दे तो बनता है हॉलो पर्पल, ए मैसिव बर्स्ट ऑफ कर्स एनर्जी व्हिच एनाइलेट्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ। इन्फिनिटी के साथ साथ गोजो पोजेसेस 6 आइज। गोजो इज द ओनली सॉर्सरर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो इन्फिनिटी और 6 आइज को एक साथ पोजेस करता है। 6 आइज के वजह से गोजो कैन सी फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ कर्स टेक्निक। और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है अल्टीमेट वॉइड जहाँ पे एनिमी टू मच इन्फॉर्मेशन के वजह से ओवरवेल्म हो जाता है। बंदा सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है मगर कुछ नहीं कर पाता। मतलब गोजो तुम्हें बिना छुए ही तुमको पेल के चला जाएगा। जहाँ गोजो तुम्हारा कह के लेगा वहीं पर साइतामा एक लिटरल गॉड है। साइतामा के पास गॉड स्पीड, गॉड स्ट्रेंथ और गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी है। बंदा 2-4 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को आराम से झेल सकता है। ब्रो कैन ट्रैवल इन लाइट स्पीड, ये इतना ड्यूरेबल है एक ब्लैक होल भी इसका कुछ ना कर सका। ब्रोस वन स्मिथ कैन डिस्ट्रॉय एंटायर जुपिटर। गारो के साथ साइतामा के फाइट में हमने देखा कि ओपोनेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा साइतामा उतना ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। बंदा पोर्टल्स को भी लात मार के उड़ा देता है। गारो ने साइतामा को सूरज के पास छोड़ के चला आया था लेकिन वो भी उसका कुछ ना कर सका। बंदा अगर पाद भी दे वो भी तुम्हारा चित्र उड़ा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन टाइम ट्रैवल। तो अगर साइतामा और गोजो में एक ऑल आउट बैटल हो जहाँ पे दोनों ही अपने पीक पावर लेवल पे हो तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पे मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा कि ये होगा तो ये जीतेगा, ये अगर होगा तो वो जीतेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से जो हो सकता है मैं वही कहूंगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो तुम कमेंट में भर भर के गाली लिख सकते हो, बस थोड़ा दूसरों के लिए भी जगह छोड़ देना। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया था कि गोजो कैन यूज रिवर्स कास्ट टेक्निक। वो कर्स एनर्जी का यूज करके अपने आप को हील कर सकता है। दैट मींस थियोरेटिकली ही कैन टेक इनफिनाइट डैमेज। इसको ध्यान रखना है। देखो गोजो का कोई भी कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन साइतामा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साइतामा इज वे टू स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स ओन गुड। रेड और ब्लू साइतामा का एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा और होलो पर्पल से साइतामा फुटबॉल खेलेगा। गोजो सुकुना कोई हरा नहीं पाया तो साइतामा का क्या उखड़ लेगा, लेकिन साइतामा गोजो को बिंदास पेल सकता है। गोजो को हराने का सबसे इजी वे है साइतामा को बस गोजो को आउटर स्पेस में छोड़ के आना होगा, फिर काम खत्म। इन्फिनिट पावर टच नहीं कर सकता ना। आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। तो देखो गोजो का इन्फिनिटी काम करता है जीनोस पैराडॉक्स के ऊपर। यहाँ पे जो बताते हैं अगर अखिलेश और टॉर्टोइस का एक रेस हो जहाँ पे टॉर्टोइस को एक हेड स्टार्ट मिलता है तो अखिलेश जितना भी कोशिश कर ले वो टॉर्टोइस को पकड़ नहीं पाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तुम इस वीडियो से देख सकते हो। तो देखो ये बस एक थ्योरी है और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और बेटे साइतामा लाइट के जितना फास्ट है। अब गारो और साइतामा के फाइट में गारो और साइतामा ने मिलकर यूनिवर्स के एक पोर्शन को पूरा मिटा दिया था और वहाँ पे साइतामा बस एक ही हाथ का यूज कर रहा था। तो सोचो साइतामा कितना पावरफुल होगा। और साइतामा गोजो के साथ जितना देर फाइट करेगा उतना देर में साइतामा गोजो के हर मूव का तोड़ निकाल ही लेगा। तो ये इन्फिनिटी तो उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा।
एंड दूसरा साइतामा कैन बीट द सीट आउट ऑफ गोजो। मगर तुम कहोगे गोजो रिवर्स कर्स एनर्जी का यूज करके अपने आप को हील कर सकता है, लेकिन कितनी बार मंगा में गोजो जब सुकुनो के साथ फाइट कर रहा था तब हमने देखा बार बार रिवर्स कर्स एनर्जी का यूज करने की वजह से गोजो का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था। रिवर्स कर्स एनर्जी बॉडी पे और दिमाग पे बहुत डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो बेटा गोजो साइतामा का जैसा उतना ड्यूरेबल नहीं है, और एक बार साइतामा का सारे हिट गोजो पे लैंड करने लगे तो गोजो का काम खत्म। तो बस इतना ही। अगर मेरा थ्योरी और स्पेकुलेशन तुम्हें पसंद आया तो तुम लाइक कर सकते हो।